गांव में एक नियम था। अगर कोई औरत तुम्हें रात में पीछे से नाम लेकर बुलाए तो पलटना मत, क्योंकि अगर उसके पैर सीधे दिखे तो समझ लेना तुम अगली सुबह नहीं देखोगे। मेरा नाम अमित है। उम्र 27 साल। पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं। मैं उन लोगों में से था जो भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा जैसी बातों पर हंसते थे। मेरे लिए डर सिर्फ फिल्मों तक सीमित था। लेकिन 2022 की एक बरसाती रात ने मुझे वो दिखा दिया जिसके बाद मैं आज भी पीछे से आने वाली आवाज़ों से डर जाता हूं। उस दिन मैं ऑफिस के काम से विदर्भ के एक छोटे से गांव देवगढ़ आया था। काम सिर्फ 2 दिन का था। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुरानी सी पक्की सड़क जो जंगल को काटती हुई जाती थी। शाम को चाय पीते वक्त मैंने होटल वाले से पूछा, भैया यहाँ रात में बाहर निकलना सेफ है ना? वो अचानक चुप हो गया। फिर बोला, साहब 9 बजे के बाद उस सड़क पर मत जाना। मैं हंसा, क्यों, शराबी लोग हैं क्या? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, नहीं साहब, औरत है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात 9:30 बजे मेरा दोस्त रोहन फोन पर बोला, चल बाहर टहलने चलते हैं, गांव का माहौल देखते हैं। मैं मान गया। हम दोनों उस जंगल वाली सड़क की तरफ निकल पड़े। सड़क पर अजीब सन्नाटा था, ना कुत्ते, ना झींगुर, ना हवा, बस हमारे जूतों की आवाज। तभी पीछे से किसी ने कहा, अमित। मैं रुक गया। रोहन ने भी सुना। आवाज औरत की थी, बहुत धीमी, बहुत मीठी। मैं पलकने ही वाला था कि अचानक होटल वाले की बात दिमाग में गूंज गई, अगर औरत पीछे से नाम ले तो पलटना मत। मैं नहीं पलटा, लेकिन रोहन पलट गया। रोहन ने बस 1 सेकंड देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। फिर वो जमीन पर गिर गया। मैंने डरते डरते पीछे देखा। सड़क खाली थी, कोई नहीं। रोहन कांप रहा था। मैंने उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए होटल तक लाया। कमरे में पहुंचकर उसने जो बताया वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। उसने कहा, अमित, वो औरत, उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसके पैर। मैंने पूछा, पैर क्या? उसने रोते हुए कहा, उसके पैर उल्टे थे। अगले दिन हम सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी भैरव काका के पास गए। भैरव काका ने सब सुनकर कहा, अब तो देर हो चुकी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। देर किस बात की? काका बोले, जिसने उसे देख लिया वो चुड़ैल उसे छोड़ती नहीं। उन्होंने हमें 20 साल पुरानी कहानी सुनाई। देवगढ़ में एक औरत रहती थी, सावित्री, बहुत सुंदर, बहुत शांत। उसकी शादी गांव के ही एक आदमी से हुई, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद पता चला उसका पति किसी और औरत के साथ था। गांव वालों ने कहा, औरत को समझौता करना चाहिए। एक रात सावित्री जंगल की तरफ गई। सुबह उसकी लाश मिली, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात एक औरत उस सड़क पर दिखती है, पीछे से नाम लेकर बुलाती है। जो पलटता है वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है और 21 दिन में मर जाता है। रोहन पहले दिन ठीक था, दूसरे दिन उसे बुखार आया, तीसरे दिन वो रात में बड़बड़ाने लगा, मता, मेरे पास मता। मैंने देखा उसके कमरे के दरवाजे पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। भैरव काका ने बताया, चुड़ैल सीधे नहीं मारती, वो पहले दिमाग में घुसती है, पीछे से आवाज देती है, फिर सपनों में आती है और आखिर में जब इंसान अकेला हो तब सामने आती है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, आज रात वो तुम्हें भी बुलाएगी। उस रात 2:17 पर मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अमित। मेरे शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। मेरे पसीने छूट गए और मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलटा नहीं, लेकिन उसकी परछाई मेरी दीवार पर दिख रही थी और उस परछाई के पैर उल्टे थे। उस रात मैं सोया नहीं। दीवार पर दिखी परछाई बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। सुबह 5 बजे जैसे ही अजान की आवाज आई, मैंने राहत की सांस ली। मैंने खुद से कहा, शायद दिमाग का वहम था। लेकिन तभी रोहन के कमरे से जोर की चीख आई। मैं दौड़कर रोहन के कमरे में गया। रोहन बिस्तर से नीचे गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो मुझे देख नहीं रहा था। वो सामने खाली हवा को देखकर चिल्ला रहा था, मैंने पीछे नहीं देखा था, फिर क्यों आई? मैंने उसे पकड़कर हिलाया, रोहन, होश में आ। वो अचानक शांत हो गया, फिर धीरे धीरे बोला, अमित,
वो अब पीछे नहीं खड़ी रहती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो उसने निगलते हुए कहा, अब वो सामने बैठती है। रोहन ने बताया कि उसे हर रात एक ही सपना आता है। वो सपना ऐसा था, वो उसी जंगल वाली सड़क पर खड़ा होता है, चारों तरफ घना अंधेरा। अचानक उसे अपने पीछे घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। वो पलटना नहीं चाहता, लेकिन सपना उसे मजबूर करता है। जैसे ही वो पलटता है, सावित्री, चुड़ैल, बस एक हाथ की दूरी पर खड़ी होती है। चेहरा सुंदर, आंखें काली नहीं, पूरी तरह सफेद। और वो पूछती है, तू भी मुझे छोड़ देगा? फिर सपना वहीं टूट जाता है। हम फिर से भैरव काका के पास गए। रोहन की हालत देखकर काका का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने साफ कहा, अब ये तीसरा चरण है। मैंने पूछा, तीसरा चरण? काका बोले, पहला आवाज, दूसरा सपना, तीसरा सामने आना। तीसरे चरण से कोई अपने दम पर नहीं बचता। मैंने पूछा, वो रोहन को ही क्यों? भैरव काका ने जमीन पर लकीर खींचते हुए कहा, जो लोग औरतों को हल्के में लेते हैं या जो चुप रहते हैं जब किसी औरत के साथ गलत होता है, चुड़ैल उन्हीं को चुनती है। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। काका, मैंने कभी किसी औरत के साथ कुछ नहीं किया। काका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन तू उस रात पलटा था। काका ने हमें गांव से बाहर एक पुराने तांत्रिक नाथा महाराज के पास भेजा। नाथा महाराज ने रोहन को देखा और तुरंत कहा, 21 दिन पूरे होने वाले हैं। मैं चिल्लाया, कोई उपाय बताइए। नाथा महाराज बोले, उपाय है, लेकिन सस्ता नहीं। मैंने कहा, पैसे ले लो। वो बोले, पैसे नहीं, हिम्मत लगेगी। नाथा महाराज ने बताया, चुड़ैल को तब तक शक्ति मिलती है जब तक इंसान डरता है। अगर अगली पूर्णिमा की रात रोहन अकेले उसी सड़क पर जाए। मैं बीच में बोल पड़ा, अकेले? वो बोले, हाँ, और जब वो पीछे से बुलाए तो पलटे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप पागल हैं? नाथा महाराज ने आंखें गड़ा दी। अगर नहीं पलटा तो वो हमेशा पीछा करेगी। पूर्णिमा की रात आ गई। चांद बहुत तेज था। जंगल और डरावना लग रहा था। रोहन कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं पास ही रहूंगा। वो बोला, अगर मैं मर जाऊं तो? मैंने उसकी बात काट दी। कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। रात 12:03 पर सड़क के बीच रोहन खड़ा था। हम सब दूर छिपे थे। अचानक, रोहन, मीठी आवाज। हवा रुक गई। रोहन। उसने आंखें बंद की। नाथा महाराज ने धीरे कहा, अब। रोहन ने धीरे धीरे पीछे पलटना शुरू किया। उसने बाद में जो बताया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सावित्री सामने खड़ी थी। इस बार उसके पैर सीधे थे, लेकिन उसकी पीठ पर रस्सी के निशान थे, गले पर नाखूनों के घाव। वो रोते हुए बोली, उन्होंने मुझे जला दिया और किसी ने नहीं रोका। रोहन ने कांपते हुए पूछा, तू मुझसे क्या चाहती है? उसने मुस्कुराकर कहा, बस साथ। और उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन चीखा। हम सब दौड़े, लेकिन वहां रोहन बेहोश पड़ा था और सड़क पर 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, एक सीधे, एक उल्टे। जब हम रोहन के पास पहुंचे, वो जिंदा था, लेकिन वो रोहन जैसा नहीं लग रहा था। उसकी सांसें चल रही थीं, आंखें खुली थीं, पर उनमें कुछ खालीपन था। नाथा महाराज ने उसकी नब्ज देखी और धीरे से कहा, वो आधा गया है। मैं चिल्लाया, आधा? महाराज बोले, उसका शरीर यहाँ है, पर उसका डर उसके साथ चला गया है। अगले 2 दिन रोहन बिल्कुल शांत रहा। न बुखार, न डर, न सपने। लेकिन एक बात अजीब थी, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता था। अगर कोई पीछे से बुलाता तो वो रुक जाता, पर पलटता नहीं, जैसे उसे पता हो कि पीछे क्या है। भैरव काका ने आखिर वो बात बता दी जो गांव ने सालों से छुपा रखी थी। सावित्री ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे गांव वालों ने मारा था। उसका पति, उसके ससुराल वाले और 5 गांव के लोग। क्यों? क्योंकि सावित्री ने अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस रात उसे जंगल में ले जाकर पेड़ से बांधा गया था। उसने रोते हुए कहा था, कोई तो रोको, लेकिन कोई नहीं रुका। नाथा महाराज ने कहा, हर औरत चुड़ैल नहीं बनती, लेकिन जिसे मरते वक्त न्याय नहीं मिलता और जिसे मरते वक्त डर में छोड़ दिया जाता है, वो पीछे नहीं आती, वो साथ ले जाती है।
तीसरी रात मैंने रोहन को छत पर खड़ा देखा। वो नीचे सड़क की तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहा है? उसने बिना मुझे देखे कहा, अब वो मुझे नहीं बुलाती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो उसने बहुत शांत आवाज में कहा, अब वो मेरे साथ चलती है। इस रात पूर्णिमा थी, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं दिखी। सड़क बिल्कुल खाली थी। सुबह गांव में खबर फैल गई, भैरव काका मर गए। उनकी लाश उसी सड़क पर मिली, चेहरा शांत, लेकिन उनके पैरों के निशान घर की तरफ नहीं जा रहे थे, जंगल की तरफ जा रहे थे। उसी सुबह रोहन गायब था। कमरे में सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। मैंने कांपते हाथों से चलाया। रोहन की आवाज़, लास्ट रिकॉर्डिंग। अगर कोई ये सुन रहा है तो पीछे मत देखना। वो चुड़ैल नहीं है, वो उन सब की परछाई है जो चुप रहे। अगर तुमने कभी किसी के साथ गलत होते देखा और कुछ नहीं किया, तो वो तुम्हें भी बुलाएगी, पीछे से। रिकॉर्डिंग वहीं ख़त्म हो गई। मैं पुणे वापस आ गया, लेकिन आज भी जब रात में कोई पीछे से मेरा नाम लेता है तो मैं रुक जाता हूँ, सांस रोक लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है चुड़ैल कभी सामने नहीं आती, वो हमारे डर में चलती है।